अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे करिकुलम डिज़ाइन। ये क्या होता है, करिकुलम की डेफिनेशन क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं करिकुलम के, करिकुलम डिज़ाइन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं और करिकुलम डिज़ाइन की फिर फर्दर हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे करिकुलम की डेफिनेशन से। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। वो करिकुलम सिलेबस और कोर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, उसको लाजमी देखिएगा। तो जो करिकुलम है वो क्या था, उम्मीद है आपको याद होगा कि ऑल एक्टिविटीज़ डन बाय स्टूडेंट्स सुपरवाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। यानी कोई भी इदारा है वो अपने जो स्टूडेंट्स है उसको जो पढ़ाता है, जो एक्टिविटीज़ करवाता है, उसमें खेल कूद, उनका होमवर्क, उनकी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, वो सारी चीज़ें, लेकिन स्कूल की इंस्ट्रक्शन और सुपरविजन के साथ। यानी वो चीज़ें जो स्कूल इंस्ट्रक्ट नहीं करता और स्टूडेंट्स करते हैं, हम उसको करिकुलम नहीं कहेंगे। तो इसमें ये स्लाइड सा समझने की ज़रूरत है। अभी हम एलिमेंट्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा नैरो यानी बुक की तरफ जाना पड़ेगा कि बुक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और करिकुलम डिज़ाइनर कौन कौन से एलिमेंट्स का ख्याल रखता है। तो आपने बुक खोली होगी, उसमें देखा होगा कि सबसे पहले लिखे होते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स, कि ये वाला जो चैप्टर हमने पढ़ना है इसमें कौन कौन सी जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होंगी या इसके पढ़ने के बाद हम ये चीज़ें सीखेंगे। तो इनको ऑब्जेक्टिव्स आजकल बुक्स के अंदर ये शामिल होते हैं। उसके बाद कंटेंट आ जाता है, जो हम रीडिंग करते हैं, टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं, वो कंटेंट होता है। ये इसका दूसरा एलिमेंट है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, कौन सा मेथड हम यूज़ कर लेंगे, और इसके अलावा जो आखिर के अंदर आजकल एक्टिविटीज़ भी जो है वो दी जाती हैं कि इस चैप्टर के साथ बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करवाई जाएं। तो ये लर्निंग एक्टिविटीज़ या लर्निंग एक्सपीरियंसेस इसको कहा जाता है। इसके बाद जो आखिरी स्टेप होता है वो है इवेल्यूएशन, एक्सरसाइज की सूरत में दिया होता है। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन इसको टेक्निकली मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर में इवेल्यूएशन होती है या असेसमेंट होती है, जिसको हम एक्सरसाइज के नाम देते हैं। तो ये चार मेन कंटेंट हैं करिकुलम के अंदर। आइए देखते हैं कि करिकुलम को बनाने के लिए किन प्रिंसिपल्स को और किन इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा जाता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसका प्रिंसिपल है वो नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। अब हम ऐसा करिकुलम या ऐसा कंटेंट नहीं बना सकते जो पाकिस्तान से रेलेवेंस ना रखता हो, जो यहाँ के नज़दीक यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी इन्वायरमेंट से, उनके कल्चर से रेलेवेंस ना रखता हो। तो हमने बच्चों की उम्र, उनके जो तजर्बात हैं, उनके लिए जो इंटरेस्टिंग कंटेंट है, हमने वो तलाश करना है और वो हमने सिलेबस, कोर्स या करिकुलम का हिस्सा बनाना है। दूसरी जो चीज़ है वो है सोशल और हिस्टोरिकल रेलेवेंस होनी चाहिए, कि अपनी सोसाइटी के बारे में जो बच्चा पढ़ेगा उसको इंटरेस्ट होगा, अपनी सोसाइटी के बारे में वो समझेगा, अपनी हिस्ट्री के बारे में समझेगा, तो उसको जो वतन की मोहब्बत है, जो उसको अपनी धरती के साथ प्यार है, वो उसके अंदर उजागर होगा और वो एक अच्छा सिटीज़न बनेगा। यानी हमारी एजुकेशन का मेन जो गोल है वो होता भी यही है, मेन एम उसको कह लें तो वो यही है कि हम ऐसे सिटीजन्स पैदा करें जो अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें, उनके अंदर इंटरनेशनलिज्म भी हो, वो दूसरी कौमों को बुरा भला ना कहें बल्कि उनके इंटरनेशनल एक्सपोजर भी होना चाहिए। तो ये इसका प्रिंसिपल नंबर 2 हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो तीसरा है वो है कंटेंट। जो भी हम बुक के अंदर लेते हैं वो वैलिड होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए हौच पौच डिस्कशन गप्पें ऐसे नहीं होने चाहिए। वो अच्छे राइटर्स का अच्छा कंटेंट होना चाहिए। वो उसकी जो हर हवाले से वैलिडिटी की अक़साम भी जो है ना वो हम पढ़ेंगे, तो हर तरह से वो वैलिड होना चाहिए, वो डाटा ड्रिवन होना चाहिए, वो टू द पॉइंट होना चाहिए, और वो उस एज और बच्चे की नीड्स के मुताबिक होना चाहिए। ये भी वैलिडिटी की खुसूसियात हैं। तो कंटेंट वैलिड होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, यानी टू द पॉइंट, बहुत लंबी लंबी बातें नहीं, टू द पॉइंट चीज़ें जब होंगी तो उसको हम कहेंगे कि ऐसा कंटेंट जो है ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव टाइप उसमें बात नहीं करेंगे,
सब्जेक्टिव होता है यानी मानियो मफहूम से दूर, इधर की बात उधर की बात, इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव सी बात की है उसने। ऑब्जेक्टिव टू द पॉइंट कंटेंट हो, जो नीड्स, हिस्टोरिकल नीड्स और बाकी चीज़ों के मुताबिक हो। उसके बाद अप टू डेट हो, दौरे हाजिर के मुताबिक हो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम पुराने ज़माने की जो है ना वो चीज़ें पढ़े जा रहे हैं। ठीक है जी। अभी जैसे आईटी में दुनिया पता नहीं किधर पहुँच गई, अभी हम जो है ना वो बच्चों को बता रहे हैं ये माउस होता है, इसको कीबोर्ड कहते हैं और ये सीपीयू है। तो कंटेंट हमारा अप टू डेट होना चाहिए, ज़माने की नीड्स के मुताबिक होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि करिकुलम डिज़ाइन की कौन कौन सी अक़साम है। करिकुलम डिज़ाइन में 4 मेन अक़साम है। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटर्ड, यानी जो हमारी कंट्रीज़ हैं इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट के ऊपर, कंटेंट सेंटर्ड भी इसको कहते हैं, कंटेंट के ऊपर जोर दिया जाता है, बच्चे कंटेंट को याद करें और रिप्रोड्यूस करें एग्जामिनेशन के दौरान। दूसरा है स्टूडेंट सेंटर्ड, यूरोप ने इसको शुरू किया, उसके बाद हमारे मुल्कों के अंदर भी ये रिवाज आया और अब जो डिज़ाइन हमारा बन रहा है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है कि बच्चों के इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड, एज और इन सारी चीज़ों के मुताबिक बनाया जाता है और ऑब्जेक्टिव्स ऐसे रखे जाते हैं जो बच्चों से रेलेवेंस रखते हों। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड कहलाता है करिकुलम। जो तीसरा डिज़ाइन है वो है प्रॉब्लम बेस्ड या प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन। ये क्या है? ये यानी जो जॉन ड्यूई का प्रॉब्लम बेस्ड जो आया करिकुलम या उसने जो इंट्रोड्यूस किया 20वीं सदी के शुरू में, ये वही वाला है कि बच्चों को प्रॉब्लम्स दिए जाएं, उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाएं। इसको आप पीबीएल भी कह सकते हैं कि आजकल जो जदीद स्कूल हैं वो बेशक पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल, भूटान, इन ममालिक के अंदर भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स वगैरह, असाइनमेंट्स जो बच्चों से करवाए जाते हैं, प्रॉब्लम दे दिया जाता है और बच्चे ख़ुद से उसका कंटेंट मुख्तलिफ रिसोर्सेज का यूज़ करके जो तैयार करते हैं, ऐसे करिकुलम को, ऐसे डिज़ाइन को प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन कहते हैं। चौथा और आखिरी जो डिज़ाइन है ये अब वैसे आउटडेटेड है लेकिन समझने के लिए बेहतर है कि टीचर्स सेंटर्ड डिज़ाइन होता है। टीचर ही सारा कुछ होता है और जो टीचर बात करता है वही हतमी होती है। स्टूडेंट को हम टेबुला रासा कहते हैं, यानी खाली स्लेट तस्वर किया जाता था जब, तो उस ज़माने का ये टीचर सेंटर्ड करिकुलम हुआ करता था। जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई तो ये उस ज़माने में होता था। टीचर को तस्वर किया जाता था कि यही अफलातून है, यही अरस्तू है और सारा कुछ इसी को आता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।